नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए धन की मनोकामना करने वाले लोगों के लिए कुछ खास उपाय, साथ ही साथ शो के अंत में दूंगी दिव्य उपाय जिसे मैं कहती हूं रक्षा कवच। आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा और राशियों के लिए आपके लिए क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज की गुड लक टिप। अचानक धन लाभ की तमन्ना है तो करें एक छोटे से उपाय। सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। इसे यदि आपका पैसा कहीं अटका हो तो वो आने लग जाता है। इसे आप सोमवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं और ये उपाय आप शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के अलावा भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई पक्ष का ध्यान रखना जरूरी नहीं। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। गूलर के 2 फल लाकर अपने पास रखना चाहिए। सामान्यतः गूलर के फल प्रारंभ में झरबरी के फल के समान होते हैं जो धीरे धीरे नींबू के बराबर हो जाते हैं। कच्ची अवस्था में हरे और पकने पर लाल होते हैं। जिस व्यक्ति के पास पके हुए गूलर के फल होते हैं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा उस पर होती है और धन का आगमन प्रचुरता से होने लग जाता है। चलिए जान लेते हैं तीसरा उपाय। यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका दिन बहुत सफल जाना चाहिए तो करें छोटा सा उपाय। घर में किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलते समय पहले श्री गणेशाय नमः बोलें, फिर विपरीत दिशा में 4 पग यानी कि 4 कदम जाएं। इसके बाद कार्य पर चले जाएं। कार्य जरूर पूरा हो गए। छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल क्या कह रहे हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। शुभ क्या है? यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि सफल होंगी और पहले की गई मेहनत का अब फल मिलेगा धीरे धीरे। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी घर बाहर पूछ परख रहेगी, परिवार में सबका सहयोग मिलेगा, धन प्राप्ति सुगम दिखाई दे रही है, सामाजिक कार्यों में रुचि होगी, धनार्जन होगा, लेकिन वहीं सावधानी भी बरतनी है। चलिए जान लेते हैं क्या है सावधानी। आंखों से जुड़ी कोई पीड़ा हो सकती है, चिंता और तनाव रहेगा, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई दे रही है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या है शुभ, क्या है मंगल। द फूल, नाइट ऑफ कप्स। चलिए जान लेते हैं सुख के साधनों पर खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। घर में अतिथियों का आगमन होगा, शुभ समाचार मिलेगा, कहीं से प्यारी सी न्यूज़ दिखाई दे रही है। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि दिखाई दे रही है, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, नौकरी में भी सहयोग मिलेगा आपको, जीवन के नए सफर की शुरुआत करेंगे और ये ऐसा लगेगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ जुड़ा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आप आगे सक्सेसफुल बनते जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन की सावधानी, किसी मामले की चिंता बनी रहे। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों आए हैं आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। व्यावसायिक यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि आपके लिए सफल रहेंगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। अप्रत्याशित लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। मंगल में मैं कहूँगी बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके सफल होंगे, किसी बड़ी समस्या का हल होगा, रोजगार मिलने के अवसर आपके बढ़ेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। ये रहा मंगल। साथ ही साथ विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके सफल रहेंगे। आज के दिन की सावधानी, किसी भी प्रकार की रिस्क टेकिंग यानी कि सट्टा, जुआ, लॉटरी, ये सब चीज़ों से आप दूर रहें, धन हानि हो सकती है आपको और थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है आज के दिन। चलिए जान लेते हैं अब कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द सन और किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स बहुत जबरदस्त आए हैं आज के दिन। नेम, फेम, सक्सेस बढ़ेगा। मैं शुभ में कहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका सम्मान बढ़ेगा। मंगल में मैं कहूँगी आज के दिन इनकम बनी रहेगी, फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जाएंगे सफलता हासिल करेंगे, बिजनेस आपका ठीक चलेगा। लेकिन आप सावधानी की बात कर लेते हैं, अचानक कोई खर्चा आ सकता है, चिंता और तनाव रहेगा, कोई पुराना रोग उभर सकता है, रिस्क टेकिंग कार्य आपको टालना है, इनकम के साधन बने रहेंगे। वैसे अच्छी बात तो ये है आज के दिन, और कार्य में विलंब हो सकता है। क्रोध और पर थोड़ा सा काबू रखना है, तनाव से बच के चलना है, यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड्स अच्छे आए हैं। शुभ में मैं कहूँगी बकाया वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत बढ़िया लाभकारी रहेंगे। नए कार्य मिल सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, किस्मत का पहिया घूम रहा है और बदलाव की एक सिचुएशन ला रहा है। मंगल में मैं कहूँगी भाग्य साथ देगा और पार्टनर से मतभेद दूर होंगे। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। इमोशनल रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे आज
आज के दिन सावधानी की अब हम बात कर लेते हैं। चोट और रोग के से बाधाएं संभव हैं और दुर्घटना से बच के चलना है, सेहत का ध्यान रखना आज के दिन ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द मैजिशियन और 9 ऑफ कप्स जबरदस्त कार्ड्स हैं। शुभ क्या है, कोई बड़ा कार्य हो सकता है, नई योजनाएं बनेंगे। एक वर्ष पूर्ण आप किस काम में लगे थे तो वो कार्य अब पूर्णता की ओर जाएगा, मान सम्मान मिलेगा, कारोबार अच्छा दिखाई देगा। मंगल में मैं कहूँगी नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, यात्राएं लंबी और सुखद हो सकती हैं, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी और मन की इच्छाएं पूरी होंगी। जितनी भी अभी तक आपकी विशेष थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अब चलिए जान लेते हैं आज के दिन की सावधानी। विवादों से बचना है, जल्दबाजी किसी भी कार्य को लेकर नहीं करनी है। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या है शुभ, क्या है मंगल। द स्टार और 6 ऑफ सोल्स। शुभ में मैं कहूँगी विवेक का प्रयोग करें, लाभ में वृद्धि दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी के रुके हुए कार्यों में एक गति आएगी, स्पीड आएगी, जो कि आप बहुत आराम से पूरा कर पाएंगे। मंगल में बात करूंगी किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन कंपटीशन में कमी होगी। व्यापार व्यवसाय मन के हिसाब का चलेगा और लक आपका साथ दे रही है। आज के दिन की सावधानी, संगति का थोड़ा सा ध्यान रखें। व्यापार आपका वैसे सही चलेगा लेकिन संगति का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर प्रदीप जी। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार प्रदीप जी, अपना नमस्ते मैडम। प्रदीप कुमार पारिक बोल रहा हूँ जयपुर से जी। डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1971 जी और समय है 12:26 जी रात पे जी, मतलब 29 जुलाई का 00:26 AM। मैंने ये पूछना चाह रहा था कि काफी मेरा कर्ज बढ़ चुका है, प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा हूँ, वो भी बिल बिक नहीं रही है, अभी इस वक्त काम डाउन नहीं है मेरे पास 3 साल से, लास्ट 3 है। आपकी राशि क्या है? राशि जन्म से है मेरी कन्या राशि। कन्या राशि है, वर्गो। चलिए जानते हैं आने वाला समय इनका कैसा रहेगा। इनके मामले अटके हुए हैं, एक विश्वासघात भी दिखाई दे रहा है जो कि आपके साथ हुआ है, लेकिन अगले 12 महीने में काम आपका जमेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम साल भर लगेगा लेकिन बहुत आराम से हो पाएगा आपका। डिसअपॉइंटमेंट और तनाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगले 6 महीने में एक और सफलता दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यदि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं और रुक रुक के चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कन्या राशि वाले हैं आप, यदि आपसे संभव हो तो आप ये जो गणपति कुबेर मंत्र है, ओम नमो गणपति कुबेर ये त्रिको फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करें। आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। सुबह या शाम जो समय आपके लिए उचित होए आपका काम बनने लग जाएगा। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में किसी परिवार के किसी सदस्य से कराएं, देखिएगा चीजें आपकी मूव करने लगेंगी। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या है इनके लिए शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। शुभ में मैं कहूँगी व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा, परिवार में सबका साथ मिलेगा, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन सावधानी कई जगह बरतनी पड़ेगी आपको। किसी पुरानी व्याधि के उठने की चिंता है, किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है, काम में विलंब दिखाई दे रहा है, वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद थोड़ा सा दूर रखना है। दूसरों पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, विश्वासघात की चांसेस दिखाई दे रहे हैं और कोई भी रिस्क टेकिंग कार्य आज के दिन नहीं करना है। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या है इनके लिए शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। 3 ऑफ कप्स आगे, ये अच्छा कार्ड है। बाकी 10 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोल्स है। शुभ में मैं कहूँगी दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई दे रही है, सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी आपको। मंगल में प्रतिद्वंदी शांत होंगे, धनार्जन होगा, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, नए आइडियाज क्लैरिटी आएंगे। सावधानी में किसी व्यक्ति के व्यवहार से चोट पहुंच सकती है, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी और कहीं ना कहीं स्वाभिमान पर चोट पहुंच सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी आने वाले समय में जिसको कि आप बखूबी निभा पाएंगे। मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। द मून, द हैंग्ड मैन और 5 ऑफ वॉन्ड्स। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। ऐश्वर्य के साधनों पर खर्चा होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावनाएं हैं, ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी कारोबार मुनाफे में वृद्धि होगी, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। सावधानी में किसी बड़ी समस्या की आशंका है, सावधानी रखें। शारीरिक कष्ट हो सकता है, बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद, घर पे विवाद या फिर वर्क प्लेस पे विवाद हो सकता है जिसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। तनावपूर्ण सिचुएशन एक दिखाई दे रही है।
चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 क्वींस के कार्ड्स आ गए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। आज के दिन विशेष तौर पे लव रिलेशनशिप्स में अनुकूलता रहेगी, घर में प्रसन्नता बनाई दे रही है। मंगल में मैं कहूँगी स्टूडेंट सफलता हासिल करेंगे, यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि मनोरंजक रहेंगी आपके लिए, लेकिन वहीं सावधानी भी बरतनी है। सावधानी ये है कि व्यर्थ की भागदौड़ से बचना है, जल्दबाजी से समस्याएं बढ़ेंगी, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और कानूनी अड़चने आ सकती हैं। आज के दिन मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अब अंतिम राशि मीन राशि क्या है, इनके लिए शुभ क्या है, मंगल कहाँ बरतनी है सावधानी। द वर्ल्ड, जजमेंट और 7 ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन क्या है शुभ पहले जान लेते हैं। मीन राशि वालों, आज के दिन अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे जो कि बहुत बढ़िया तरीके से रहेंगे। आय में निश्चितता रहेगी, व्यापार व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। मंगल में मैं कहूँगी अधूरे कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब सावधानी की बात कर लेते हैं। आज के दिन कीमती वस्तुएं आपको संभाल कर रखनी है और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की बहस में ना पड़े। कोई एक समाचार ऐसा मिल सकता है जिसमें मन में थोड़ा दुख हो जाए, भागदौड़ दिखाई दे रही है, विश्वासघात दिखाई दे रहा है और पुराना छुपा हुआ कोई लीगल मसला हो, डॉक्यूमेंटेशन का मामला हो, कोई पेनल्टी हो, कोई बिल हो, कोई उधारी हो, वो चुकानी पड़ सकती है। अचानक कोई एक पुरानी समस्या खड़ी हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और इस वर्ष में क्या है आपके लिए शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी सावधानी, ये भी हम जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए इस वर्ष के लिए। टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 मेजर कार्ड्स आ गए हैं। इस वर्ष में मेजर बदलाव होगा, किस्मत में बदलाव होगा। ऐसा लग रहा होगा कि कई चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, लेकिन नए कार्य शुरू करने के लिए, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य हो, IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, बहुत आराम से आप शुरू कर पाएंगे। धैर्यपूर्वक पहला हिस्सा चलेगा इस वर्ष का आपके लिए, लेकिन इस मतलब आपके जन्मदिन से 10वां महीना एक मेजर बदलाव का होगा और ये मेजर बदलाव आपके जीवन में बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी लाएगा, पूरी सिचुएशन ही बदल कर रख देगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। एक छोटा सा उपाय जो चावल के द्वारा किया जाता है जिससे घर में धन धान्य बढ़ता है, ये रुके हुए काम पूरे होते हैं। चलिए जान लेते हैं। घर में अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा को चावल की ढेरी पर स्थापित करें, जीवन भर धन धान्य की कमी नहीं होती। पूजन के समय अक्षत जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ इसके साथ भगवान को समर्पित किए जाते हैं। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, पूजा में कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित कर रहे हैं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। अन्न में अक्षत यानी चावल को श्रेष्ठ माना जाता है, इसे देवान्न भी कहा जाता है। देवताओं का प्रिय अन्न है चावल। इसे सुगंधित द्रव्य कुमकुम के साथ आपको अर्पित करने से शुभता बढ़ती है, यानी कि देव को अर्पित करने से शुभता बढ़ती है। और पूजा में अक्षत चढ़ाने का अभिप्राय है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो गया है। अन्न से श्रेष्ठ होने के कारण भगवान को ये चढ़ाते समय भाव रखना चाहिए। इससे कहा जाता है कि घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं जाती। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी लेकर आऊंगी आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।